स्वाति पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ स्टूडेंट्स के भी हाजिरी पे सवाल उठते आए हैं। इसे लेकर के हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदी के प्रोफेसर लल्लन सिंह के हुए मामले में शिक्षा विभाग की काफ़ी भद्द पिटी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने काफ़ी बैठकें की। बैठकों के बाद ये नतीजा लिया गया है कि अब कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ स्टूडेंट्स की भी बायोमेट्रिक तरीके से अटेंडेंस ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने क्या कुछ निर्णय लिया है, बैठक में के बाद क्या कुछ फैसला लिया है, ये हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने ये तय किया है कि छात्र छात्राओं की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनवाई जाएगी। बता दें कि कॉलेजों में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनवाने की पहल कई वर्ष पहले ही कर दी गई थी, लेकिन ये पहल अभी तक कामयाब नहीं हुई है। अब शिक्षा विभाग ने तय किया है कि जनवरी माह से छात्र छात्राओं की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनवाई जाएगी। इस आशय का पत्र विभाग के मुख्य अपर सचिव दीपक कुमार ने कुलाधिपति के प्रधान सचिव को भेजा है। उन्होंने यह आग्रह भी किया है कि कुलाधिपति के स्तर से भी कुलपतियों को मार्गदर्शन दिया जाए ताकि इनका क्रियान्वयन त्वरित गति से हो सके। कॉलेजों में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि अगले 1 माह के अंदर सभी कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना जरूरी है और समेकित रूप से इसका अनुश्रवण विश्वविद्यालय स्तर पर भी आवश्यक है। इसी के आधार पर वेतन की राशि महाविद्यालयों को विमुक्त की जाए। ज़्यादातर कॉलेजों में पूर्व से ही बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हो रहा है। उन्होंने अन्य कॉलेजों की सुझाव भी कुलाधिपति को भेजा है। आपको बता दें कि कॉलेजों में सभी कक्षाएं चले, इसके लिए एक ऐप के माध्यम से अनुश्रवण की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इस संबंध में कुलपतियों के सुझाव के आधार पर समेकित रूप से ऐप बनाने की कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि तब तक अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर के जरिए इस कमी को पूरी किया जा सकता है। छात्र छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर ही उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। यह जरूरी है कि सभी परीक्षाएं समय से ली जाए और उनका परीक्षा फल समय पर प्रकाशित किया जाए। 21 जून की बैठक में सभी कुलपतियों द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है कि वर्ष 2022 से 2023 तक सभी सत्र नियमित कर दिया जाएगा और जून 2023 तक खत्म होने वाली सभी एकेडमिक सत्र की परीक्षाएं जून 2023 तक ली जाएगी और परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से समेकित रूप से ई-लाइब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने से एक नोडल पदाधिकारी को नामित करने की मांग की गई। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक स्तर की व्यवस्था और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी लागू करना जरूरी है। पटना विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था वर्ष 2022 से 2023 के एकेडमिक स्तर से लागू की जा रही है और शेष सभी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि वर्ष 2023 से प्रारंभ होने वाले सत्र में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि हर कॉलेजेस में ये बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध तो था, लेकिन ये अब तक सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया था। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है कि जनवरी से शिक्षकों की भी अटेंडेंस बायोमेट्रिक तरीके से ली जाएगी और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं यानी छात्र छात्राएं हैं उनकी भी जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक तरीके से ली जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले और खबरों के लिए आप जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।